अरे बहू, मेरी सहेली शीला की नई बहू कितनी प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी लड़की है। कितना अच्छा खाना पकाती है, पता है तुम्हें? कितना मस्त अचार बनाती है। वाह वाह वाह, लाजवाब। याद आते ही मुंह में पानी आ गया। मैंने तो शीला दी से आज कहा भी था कि बहुत नसीबों से ऐसी बहू मिली है तुम्हें। हम सारी सहेलियां एक साथ मिलके जब शीला की बहू का खाना चखने बैठे तो हर कोई तारीफ करते करते ना थक ही नहीं रहा था। मतलब मैं क्या ही बोलूं, इतना स्वादिष्ट खाना, हाय हाय हाय, दिल खुश हो गया खाकर। सच में माँ जी इतना अच्छा खाना पकाती है? अरे वाह, सच में बड़े गुण हैं उसके, है ना? आम का अचार भी बना सकती है। मेरी माँ कहती थी कि सबके हाथों का आम का अचार अच्छा नहीं बनता, सब बना नहीं सकते हैं। जिनके हाथों में जादू है केवल वही स्वादिष्ट आम का अचार बना सकते हैं। एकदम सही बात। और वैसे भी अचार बनाना तो सबके बस की बात नहीं है, और ऊपर से उसने इतना अच्छा अचार बनाया, सोचते ही मुंह में पानी आ रहा है। सोच रही हूँ कल फिर से शीला दी के घर जाके थोड़ा सा अचार मांग के लाऊंगी। हाँ, बहुत ही अच्छा था, वाह वाह। इश, काश मैं भी इतनी स्वादिष्ट आम का अचार बना पाती। मम्मी जी भी खुश हो जाती और सब मेरी कितनी प्रशंसा करते, कितनी तारीफ करते। काश मैं भी बना पाती। अच्छा खैर, सुनो बहू, तुम अभी जाके रात के खाने का बंदोबस्त कर लो। आज जितनी जल्दी रात का खाना पका सकोगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि आज रात मैं जल्दी खाकर कल मैं सुबह सुबह उठूंगी और शीला दी के घर चली जाऊंगी, ताकि मैं सारा दोपहर मेरी सहेलियों के साथ बात कर सकूं। और वैसे भी शीला दी की बहू का अचार भी तो लेने जाना है ना? ठीक है, जाओ अभी जल्दी जाके खाना पका लो, जाओ। ठीक है माँ जी, आप फिर विश्राम कीजिए। मैं थोड़ी देर में ही रात्रि भोजन का बंदोबस्त शुरू कर दूंगी, ठीक है? मैं भी पीछे रहने वाले लोगों में से एकदम नहीं हूँ। मुझे भी आगे की ओर बढ़ना है, हर काम में श्रेष्ठ बनना है। जैसे हर घर की बहुएं हैं, बिल्कुल वैसे। जैसे शुभम की लुगाई के हाथ का खाना सभी उंगलियां चाट कर खा रहे हैं, मुझे भी बिल्कुल वैसे ही मुझे भी स्वादिष्ट पकवान पकाने हैं। और फिर जब मैं भी अति उत्तम पकवान पकाऊंगी तो सारे लोग मेरी भी प्रशंसा करेंगे। हाँ, और मेरी सासू माँ फिर मुझे कितना प्यार करेंगी, मेरी भी प्रशंसा करेंगी। मैं इस बार ऐसा स्वादिष्ट खाना पकाऊंगी ना कि सब चकित हो जाएंगे उसके स्वाद से। हाँ, पता नहीं कब वो दिन आएगा। मैं तो सोच रही हूँ कि कल मम्मी जी को अच्छे पकवान खिलाया जाए। हाँ, ये सही रहेगा। बहू, ए बहू। अरे बहू तो रसोई घर में है ही नहीं, क्या हुआ? ओ, शायद बहू का रात का खाना पकाना हो गया है, और हो भी जाना चाहिए। रात के 9:30 तो बज ही रहे हैं। हर दिन तो हम इसी वक्त खाते हैं, और बहू को तो मैंने कहा भी था कि आज थोड़ा जल्दी खाना बनाने के लिए। ठीक है, शायद बहू विश्राम कर रही है। जरा जाके बहू को बुला कर लाती हूँ, फिर सास बहू दोनों एक साथ मिलकर भोजन करेंगे। अरे बहू, क्या हुआ? चलो जाकर खाना खाते हैं। और कितनी देर लगाओगी? चलो जल्दी चलो, उठो, बहुत देर हो गई है। हाँ, माँ जी, आप अभी भोजन करेंगी? बहुत भूख लगी है आपको? थोड़ी देर बाद
खाने से क्या आपको कष्ट होगा मम्मी जी? थोड़ी देर बाद खाते हैं, है ना? ये सब तुम क्या बोल रही हो बहू? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुमने देखा भी है कितने बज रहे हैं? चलो उठो, अभी खाना नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? चलो, बहुत देर हो गई है। मैं तो सोच रही थी कि सासू माँ को स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खिलाऊंगी, पर अभी तो पूरा उल्टा हो गया सब कुछ। मैं तो अभी तक रात्रि भोजन के लिए कुछ समेटी भी नहीं हूँ, चूल्हे तक को हाथ नहीं लगाया है। अब क्या होगा, है भगवान। अरे बहू, तुम वहाँ बैठकर क्या सोच रही हो? चलो मेरे साथ अभी खाना खाने चलो, अभी उठो। माँ जी, एक बात कहनी थी आपसे। वो क्या है, मैं ना खाना पकाना ही भूल गई थी। मैं कुछ और ही सोच रही थी ना, और वो सोचते सोचते मैं खाना पकाना भूल गई। क्या तुमने अभी तक खाना ही नहीं बनाया? तुम क्या कह रही हो ये सब? तुम कर क्या रही थी अभी तक? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि आज रात का खाना थोड़ा जल्दी पकाने के लिए, और तुमने ठीक देर कर दी। हाँ, अभी तक क्या कर रही थी तुम? मेरे साथ मजाक कर रही हो तुम? अभी कब खाना बनाओगी? हाँ? नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। असलियत में मैं अभी के अभी सब बना दे रही हूँ आपको, ठीक है? अभी के अभी। सासू माँ बहू का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। बहू सासू माँ का दिल कैसे जीत पाएगी, ये सोच सोच कर सासू माँ को और भी गुस्सा दिला देती है। खैर, कल जो गलती हुई है वो गलती आज फिर से मैं नहीं दोहराने वाली। जो हो गया सो हो गया है, बस। टोकरी में कुछ कच्चे आम दिख रहे हैं मुझे। इन कच्चे आमों से मैं स्वादिष्ट अचार बनाकर सासू माँ का दिल जीत लूंगी आज, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये सही रहेगा। बहू कढ़ाई में अचार के लिए सारी चीजें इकट्ठा करके पकाने बैठ जाती है। वाह वाह, क्या मस्त स्वादिष्ट अचार बनेगा भैया आज तो। अब देखती हूँ माँ जी मेरे से कितना गुस्सा करेंगी। ऐसा स्वादिष्ट और लाजवाब अचार बनाऊंगी कि मम्मी जी शुभम की लुगाई की अचार को ठोकर मार कर आएंगी। काफी अच्छा होता अगर आज मम्मी जी की सारी सहेलियां घर पर आती। मेरे हाथों का अचार चखकर सब मम्मी जी की कितनी प्रशंसा करती। हाँ, मेरी भी फिर तारीफ करती। मुझे पूछते, अरे बहू रानी, इतनी स्वादिष्ट अचार कहाँ से बनाना सीखा तुमने? इतना लाजवाब अचार कभी नहीं चखा है हम लोगों ने। ऐसे तारीफ सुनकर मम्मी जी भी खुश हो जाएंगी। एक काम करती हूँ, मम्मी जी को बोलती हूँ उनके सारे सहेलियों को निमंत्रण करने के लिए हमारे घर पर। स्वादिष्ट अचार खिलाऊंगी उनको। मैं तो सोच ही नहीं सकती कि सब मेरी कितनी 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 तारीफ करने वाले हैं आज। अरे वाह, मजा आ जाएगा। छी छी छी, कितनी जलने की बू आ रही है। पता नहीं इतनी सुबह सुबह किसके घर का क्या जल रहा है। हाँ, एक मिनट, ये जलने की बदबू कहीं हमारी ही रसोई घर से तो नहीं आ रही है? ये बदबू तो और ज्यादा बढ़ रही है। हे भगवान, मुझे तो लग रहा है ये हमारी ही रसोई घर से आ रही है। पता नहीं बहू इतनी सुबह सुबह क्या पका रही है, क्या कर रही है वो लड़की। उफ, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। अरे ए बहू, क्या पका रही हो तुम? कोयला पका रही हो क्या? इतनी जली हुई बदबू क्यों आ रही है? खाना बनाते बनाते सो गई हो क्या? मुझ तक जली हुई बदबू आ रही है और तुम्हें पता नहीं चल रहा सामने बैठकर? छी छी छी, घर में रहना मुश्किल हो रहा है इस बदबू के कारण। क्या कर क्या रही हो तुम अभी? जला हुआ? हाँ? अरे ओहो, जल गया। अब क्या होगा? अब क्या करूंगी मैं? अरे रे,
क्या सोचती हूँ और पता नहीं क्या हो जाता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। तुमने इतनी सुबह सुबह चूल्हे पर क्या बिठाया था? हाँ बोलो। और उसके अलावा भी तुम सामने बैठी हो और तुम्हारे आंखों के सामने खाना जल जा रहा है और तुम्हें पता नहीं चल रहा। ये कैसे हो रहा है ये सब? हाँ बोलो, कैसे हो रहा है ये सब? दिल और दिमाग कहाँ रख के बैठी हो आजकल? और इतनी सुबह सुबह क्या बना रही थी तुम? जला ही दिया तुमने खाना। हे भगवान, अब मम्मी जी को क्या बोलूं मैं उनको कि टोकरी में रखे हुए सारे आम मैंने अचार बनाने के लिए खत्म कर दिए हैं और टिन के बक्से में रखे हुए गुड़ भी, और अब साथ ही साथ पूरा अचार भी जल गया है। ये सब सुनकर मम्मी जी मेरा क्या हालत करेंगी, भगवान ही जाने। अब मैं क्या करूं? मैं तो सोच रही थी स्वादिष्ट अचार बनाकर मम्मी जी का दिल जीत लूंगी। अब तो लगता है आज मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगे। क्या हो गया? अरे क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या सोच रही हो अभी तक? तुम्हारा ये इतना सोचना अब मुझ पर भारी पड़ रहा है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है आजकल? हाँ क्या सोच रही हो तुम? बोलो मुझे, जवाब दो। सारा दिन सोचती ही रहती हो तुम। क्या सोचती हो इतना? क्या हुआ? मुंह खोलो, जवाब दो। हाँ माँ, क्या बोल रही हो आप? मेरा मतलब मैं क्या बोलूं? अब क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ कि तुम इतनी सुबह सुबह क्या पका रही थी जो पकते पकते जल भी गया? हाँ बोलो, एक भी शब्द तुम्हारे कान तक नहीं पहुँच रहा है ना? अभी भी मामा जी जी ये सब क्या कर रही हो तुम? साफ साफ बोलो ना। ये मैं आम का अचार बनाने की कोशिश कर रही थी माँ जी, परंतु ये जल गया पूरी तरह से। मैं बिल्कुल समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। क्या? आम का अचार? आम का अचार भला तुम क्यों बना रही थी? और रुको, आम तुम्हें कहाँ से मिला? उस झूड़ी वाले आम से तो नहीं लिया है ना? और गुड़ तुम्हें कहाँ से मिला? टीन के डब्बे से, है ना? टीन के डब्बे से मिला है ना गुड़? अरे सर्वनाश कर दिया तुमने मेरा। हाँ बिल्कुल, टोकरी में जो कच्चे आम थे वो ले लिया और टीन के डब्बे में जो गुड़ था वो भी। असल में मैं सोच रही थी आप इतना पसंद करती हो आम का अचार, तो मैं आपके लिए बना देती हूँ। खामोखा आप शुभम के लुगाई के हाथों का अचार क्यों खाएंगी, वो भी मांग कर? इससे अच्छा मैं ही बना देती हूँ। ये सोचकर मैंने आम का अचार बना रही थी। वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। तुम एक काम करो, हाँ बस सोचती ही रहो, सोचते सोचते सब कुछ खत्म कर दो। मैं क्या बोलूं अब? हाँ तुम्हारी इन हरकतों से ना मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है अब। उफ, आम गुड़ सब कुछ जलाकर बर्बाद कर दिया तुमने, साथ ही साथ घर में एक जली हुई बदबू। मतलब मैं क्या ही बोलूं। बस सोचो, तुम बस सोचती ही रहो, सोचो। बहू सुनो, मैं अभी जा रही हूँ बाजार, ठीक है? और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बारिश कभी भी आ सकती है, बाहर कपड़े सूख रहे हैं, तो अगर तुम्हें लगे कि बारिश आ रही है तो सारे कपड़ों को घर के अंदर लेकर आना, ठीक है? और हाँ, बाहर चूल्हे का सामग्री भी सूख रहा है, तो याद से उनको लाना, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? मैं चलती हूँ अभी। हाँ ठीक है माँ जी, मैं हूँ ना, मैं सब काम कर लूँगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाहर में रखे हुए सारे कपड़े उठा लूंगी और चूल्हे की सामग्री भी बारिश आने के पहले उठा लूंगी। मम्मी जी बहुत खुश होंगी और सोचेंगी मुझे मेरी मन की माफिक बहू मिली है जो मेरी हर बात मानती है। ये कितना खुश हो जाएंगी। ये क्या, सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है, बाहर का कपड़ा वो भी वैसा का वैसा ही है। अभी अभी तो इतनी जोर की बारिश हुई, बहू को थोड़ा सा भी ज्ञात नहीं हुआ क्या? अरे राम राम राम,
सारे चूल्हे का सामान भी भीग गया है। अब मैं क्या करूंगी? हाँ, ए बहू, बहू, बाहर आके देख जाओ, क्या किया है तुमने? हाँ माँ जी, बोलिए, क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम्हें पता नहीं है ना क्या हुआ है? बाहर इतनी जोर की बारिश हो रही थी, तुम अंदर क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? क्या सोच रही थी तुम फिर से? मेरे सारे सूखे हुए कपड़े फिर से भीग गए और ऊपर से चूल्हे का सारा सामान भी भीग गया। आज खाना हम कैसे बनाएंगे? हाँ, अरे, फिर से ज्यादा सोचते सोचते मैंने सब गोलमाल कर दिया। पता नहीं मैं क्या इतना सोच रही थी, भगवान जाने। बारिश की एक बूंद की आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच पाई। अब सासू माँ पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगी, भगवान ही जाने। इन सब सोच के कारण अब मुझे ये लोग घर से ना निकाल दे। अब क्या करूँ मैं? पूरे दिन इस बहू की तरह बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी में कुछ पाने के लिए मेहनत करना जरूरी है, वरना हम सोचेंगे कुछ और, होगा कुछ और।